अब तक आपने देखा। हमने ये मुकाबला इसलिए भी जरूरी समझा ताकि आवाम ये जान सके कि आप में सियासती बारीकियों के साथ साथ मर्दों के साथ मुकाबला करने का भी हौसला है। शहजादी, आपको अपनी हल्दी की रस्म के लिए जाना होगा। अम्मी जान, अब रजिया मुकाबले के लिए कैसे जा पाएगी? जैसा कि आप सबने देखा, इस मुकाबले से 3 दावेदार पहले ही बार हो चुके हैं और अब बारी है चौथे और आखिरी दावेदार की, शहजादी रजिया की। अब आगे। अरे अरे, इतने उतावले क्यों हो रहे हो भाई? धक्का क्यों मार रहे हो? पीछे से भी तो खड़े होकर देख सकते हो ना? हैं? शहजादी रजिया को पहले देखने का हक हमारा है। इन नजरों के सामने जो भी आएगा वो अपनी जान से जाएगा। ये कैसी तहजीब है? मेहमान बैठे हैं दुल्हन के इंतजार में और दुल्हन ही गायब है। हाँ हाँ, हम सब यहाँ हल्दी की रस्म के लिए आए हैं, कोई दीवार ताकने तो नहीं आए ना? और अगर बेइज्जती करनी है तो ये लोग बुलाते क्यों हैं? समझ में नहीं आता। वैसे बुरा तो हमें भी बहुत लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं? शायद किसी और जरूरी काम में फंस गई होंगी बेचारी शहजादी। अपनी हल्दी की रस्म से ज्यादा जरूरी काम भला और क्या हो सकता है एक लड़की को? चलो एक बार को मान लेते हैं कि खुदा ना खास्ता भूले भटके ये मुकाबला जीत भी गई, लेकिन जो आपकी चहेती आवाम है ना, वो आपकी बोटी को नोच नोच के खा जाएगी। के रवैये से तो लगता है कि आपको सुल्तान बनने की चाह थी, और हम सबको ये मंजूर नहीं कि आने वाले वक्त में एक औरत दिल्ली के तख्त पर बैठे और हम सब पर हुकूमत करे। तो सांसें काबू में, ताकत बाजुओं में और नजर निशाने पर।
इस मुश्तंडे को हराने का एक ही रास्ता है, अपनी अकल और फुर्ती का इस्तेमाल करो। मुकाबले हमेशा ताकत से नहीं, अकल और हौसले से भी जीते जाते हैं। हम लड़की है तो क्या, बाजुओं में हमारे भी बहुत दम। ऐसे माफी चाहेंगे तुमसे, अभी वक्त नहीं है हमारे पास। हमारे खानदान वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारी हल्दी की रस्म है। चलते हैं। 1, 2, 3। शहजादी रजिया जिंदाबाद, 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 शहजादी रजिया जिंदाबाद। बहुत खूब रजिया, सुभान अल्लाह, हमें आप पर नाज है। शहजादी रजिया जिंदाबाद, शहजादी रजिया जिंदाबाद, शहजादी रजिया जिंदाबाद। ना कभी देखा, ना कभी सुना, ना मुमकिन को मुमकिन किया। शहजादी रजिया ने दानव जैसे इस भीम का इंसान को चारों खाने चित्त करके इस मुकाबले को जीत लिया है। वाह, आलम पना का शहजादी रजिया को सुल्तान बनाने का फैसला बिल्कुल सही था। दिल्ली के तख्त के लिए शहजादी रजिया से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही कहा। शहजादी रजिया ना सिर्फ अक्लमंद है बल्कि नेक दिल, इंसाफ पसंद और बहादुर भी है। रजिया सुल्तान जिंदाबाद, 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 पूरी तरह से नाकामयाब हो गए हैं हम सब। जिंदाबाद, अपनी अगली चाल को मुकम्मल कीजिए, वरना जिंदगी भर यूं ही ताली बजाते रहेंगे। जिंदाबाद, रजिया सुल्तान 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 जिंदाबाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये मुकाबला आखिरी मुकाबला था। इस मुकाबले में जीत हासिल करके शहजादी रजिया ने दिल्ली सल्तनत के तख्त और ताज पर अपना दावा पुख्ता किया है। हमें
ये ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे बाद दिल्ली सल्तनत की सुल्तान शहजादी रजिया होंगी। शहजादी रजिया की ताजपोशी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सबको दिल्ली सल्तनत की नई सुल्तान मुबारक हो। शहजादी रजिया जिंदाबाद, 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 शहजादी रजिया जिंदाबाद। शहजादी, शहजादी रजिया कहाँ हैं आप? लीजिए, अब दूल्हा ही दुल्हन को ढूंढ रहा है। जब शौहर को ही नहीं मालूम उसकी बीवी कहाँ है, तो फिर आगे खुद ही समझ जाइए। अरे समझ जाइए कि आगे मामला क्या है। जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो उन्हें मुबारकबाद देने हैं। शहजादी रजिया ने मुकाबला जीत लिया है। अब वो दिल्ली सल्तनत की होने वाली सुल्तान है। ओह, यानी कि शहजादी मुकाबला लड़ने गई थी। इसका मतलब ये है कि शहजादी के लिए रिश्तों से ज्यादा अहमियत दिल्ली का तख्तो ताज रखता है। तौबा तौबा तौबा। मिर्जा एक मशवरा देते हैं आपको, घर और सल्तनत साथ साथ ना चलेंगी। या तो शहजादी घर चला ले या फिर सल्तनत। कैसे समझाएं शहजादी को कि या तो सियासत कर ले या फिर मोहब्बत। मिर्जा रानी जान, हम सब लोग कहाँ गए? आप कहाँ रह गई थी शहजादी? वो अम्मी हुजूर, हम आवाम के बीच। खैर जाने दीजिए, वो जाने दीजिए। यहाँ मेहमान आपका इंतजार करते करते थक कर वापस चले गए और आप कह रही है कि जाने दीजिए। क्या आपके लिए हल्दी की रस्म से ज्यादा जरूरी अवाम थी? नहीं अम्मी हुजूर, हमारा यकीन कीजिए। वो नहीं शहजादी, आप इस तरह से लोगों को नाराज नहीं कर सकती। शहजादी महज आपकी बहू नहीं, इस सल्तनत की होने वाली सुल्ताना भी हैं बीबी जान। शहजादी पर तोहमत लगाने और उन पर उंगली उठाने से पहले जरा एक बार सोचिए, ना आपके कंधों पर कोई जिम्मेदारी है, ना आपको कोई फर्ज निभाना है। खामोश हो जाइए याकूब। आधी जिंदगी तो आपने दर दर की ठोकरें खाते, खाना बदोशों की तरह बिताई, फिर अब आप किन रिश्तों की दुहाई दे रही? अपनी जुबान को लगाम दो याकूत। अम्मी हुजूर, गलती हमारी है। याकूत की जगह हम आपसे माफी मांगते हैं। वो जज्बाती होकर न जाने क्या क्या कह गए। हमारी इतनी बेइज्जती होने के बाद भी
आप चाहती है कि हम यहाँ पर बेशर्मी से खड़े रहें? अम्मी हुजूर, हम आपसे माफी मांगते हैं। मिर्जा समझाइए अम्मी हुजूर को कि ये हल्दी की रस्म हमारे लिए किसी भी मुकाबला जीतने से या फिर सुल्तान के ओहदे से भी ज्यादा मायने रखती है। अगर मायने रखती ना तो इस तरह से सरेआम हमें बेइज्जत करके आप चली नहीं जाती। हमें तो इस बात का भी डर लग रहा है कि हमारी लाई हुई हल्दी में कहीं तुम्हें कोई खोट ना नजर आए। कहीं कल हमारी लाई हल्दी पर आप ये इल्जाम ना लगाए कि इसने रजिया सुल्ताना के नाजुक चेहरे को चुभन दी, उसको जलाया या चेहरा ही खराब कर दिया। नहीं अम्मी हुजूर, ऐसा ना कहिए। फातिमा, अम्मी हुजूर की लाई हुई हल्दी लेकर आओ। अम्मी हुजूर, आपकी लाई हुई हल्दी हमारे लिए दुआओं से कम नहीं है। उसे लगाने से हमारा चेहरा खराब नहीं बल्कि और खिल जाएगा। उसमें आपका प्यार जो शामिल है। हाय हाय, सास के लिए बहू का प्यार देखकर हमारा तो जी ही भर आया। सब चले गए तो क्या हुआ? ये नाचीज तो है हल्दी की रस्म निभाने के लिए। हमारे हाथों हल्दी लगेगी तो आपके चेहरे पर निखार आ जाएगा शहजादी। क्या हुआ शहजादी? सासू माँ की लाई हुई हल्दी तो ठीक है ना? कहीं चुभन तो नहीं हो रही? देखिए, खुद अपने हाथों से पीसा है इन्होंने, है ना बीबी जान? सुभान अल्लाह, इश्क हो तो ऐसा। हमारी उंगलियां जल रही, हमसे इतना सा सहा नहीं जा रहा, और आप हैं कि उफ तक नहीं कर रही। इश्क का रंग आज पीला नहीं, लाल होगा शहजादी। मेहमान चले गए तो क्या हुआ? हल्दी लगनी जरूरी थी, तो हो गया। अब तो मुस्कुरा दीजिए अम्मी हुजूर। बिल्कुल। खैर, जो हुआ सो हुआ। हमारी दुआएं तो हमेशा रजिया के साथ रहेगी।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी हुजूर। चलिए शहजादी, अब सीधा हमाम में ही चलते हैं। वहां चल के अब अपनी हल्दी भी धो लीजिएगा। क्या क्या हुआ शहजादी? या अल्लाह, शहजादी आपके चेहरे को क्या हो गया? चेहरे